गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 9। क्लास है हमारी 7th और पाठ है 9, एक दिन का कविता। दक्षताएं हैं 501 और 608। गतिविधि है 1, वर्तमान दक्षता है 708। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के पठित अपठित गद्यांश एवं काव्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को समझकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं जब भी अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। सोचकर वक्त के इस दौर में मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। दुलारती हुई सी मुझे गोदी में बैठाया करती थी। नाज नखरों को भी वह मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं रोता था वह मुझे सीने से लगाया करती थी। मेरा बेटा शेर बनेगा कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। अब याद आता है हर बार पल जब मन की ममता की गहराई थी। माँ के आंचल की ठंडी छाँव में अपने बचपन की अनमोल छुट्टियाँ कुछ इस तरह मैंने बिताई थी। उपयुक्त पंक्तियों में कवि को किसका प्यार याद आ रहा है? माँ का। कवि को माँ का प्यार कब याद आता है? जब भी कवि अकेला होता है। ठीक है, दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। नाज नखरों को भी वह मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। मेरा बेटा शेर बनेगा कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। नीचे दिए गए शब्दों में वाक्यों में आपको प्रयोग करना है गहराई। उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अनमोल, वह मेरे लिए अनमोल है। दो दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको। माँ का, ममता, जननी, अम्बा, धात्री, आप कोई भी लिख सकते हैं। शेर, सिंह, वनराज, केहरी, केसरी, ये भी, इसमें से भी आप कोई दो लिख सकते हैं। उपयुक्त पदांश का उचित शीर्षक हमें लिखना है। माँ का प्यार। माँ की ममता में एक गहराई थी। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? माँ दिल से अपने बच्चे को प्यार करती है। कवि जब रोता था तब उसकी माँ क्या क्या करती थी? तो उसकी माँ उसे सीने से लगाया करती थी। बचपन में कवि के नाज नखरे उठाने के लिए माँ क्या क्या करती है? वह उसे दुलारती थी, गोद में बिठाया करती थी, नाज नखरे उठाती थी, सीने से लगाती थी, वैसे दूध पिलाती थी। जब आप रूठ जाते हैं तो आपको कौन मनाता है? कैसे? जब हम रूठ जाते हैं तो माँ हमको मनाती है, वह हम सबकी पसंद का खाना बनाती है। गतिविधि है 2, दक्षताएं हैं 513 और 618। वर्तमान दक्षता है 718। गतिविधि है हमारी 2, विद्यार्थी समरूपी, भिन्नार्थक, पर्यायवाची, विलोम, देशज, समानार्थी शब्दों वाक्यों के लिए एक शब्द, युगम, पुनरुक्त, योजक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु अर्थ में भिन्नता होती है उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कोश, खजाना, कोश, आवरण। इसी प्रकार आपको भी कुछ शब्दों के अर्थ लिखने हैं। कुल और कुल। कुल, वंश, खानदान, परिवार। कूल, किनारा, तट, तीर। ग्रह, घर, आवास, निकेतन। ग्रह मतलब घर और ग्रह मतलब पिंड, नक्षत्र। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे आकाश, नव, गगन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। वाक्य में दोनों शब्दों के आपको पर्यायवाची लिखने हैं। प्रभु के भगवान, ईश्वर, ईश, देवता, परमेश्वर। गिरधर के केशव, कन्हैया, मोहन, कृष्ण, मुरारी। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखना है। घर घर दरवाजे खुल गए हैं। घर घर दरवाजे खुलने का उल्टा लिखना है हमें, बंद हो गए हैं। आज का दिन बहुत ठंडा है। आज का दिन बहुत गर्म है। जो शब्द सुनने में समान हो युग्म शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए कुछ शब्दों में से आपको युग्म शब्द छाड़ने हैं जो जोड़े में इस्तेमाल होते हैं। माँ बाप, ग्वाल बाल, उमड़ घुमड़। जब एक ही शब्द वाक्य में बार बार 2 बार हो तो उसे विशेष अर्थ दर्शाता हो, उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़। इसमें पुनरुक्त शब्द छाड़ना है, घर घर है। जब किसी वाक्य में कम शब्दों में प्रयोग किया जाता है तो वाक्यांश वाक्य के लिए एक अंश के अर्थ को पूरी तरह से सिद्ध करता है, जैसे गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। अजन्मा, जो जन्म ना हुआ हो, जिसका अगिनित, जिसे गिना ना जा सके। मासिक, जो मास में एक बार हो। विधवा, जिसका पति मर चुका हो। ठीक है, ये ऐसे ही शब्द हैं। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लाला, कलाई, लोटा। इसी प्रकार के कुछ शब्द हमें लिखने हैं देसी, वो हैं बाजरा, जूता, कलाई, तेंदुआ, भिंडी, बाबा, डोंगा। समान अर्थ वाले शब्द
समानार्थक शब्द कहलाते हैं। रजनी बीती भोर भयो है, वाक्य में रजनी शब्द का अर्थ है रात, तो भोर का क्या अर्थ है सुबह। योजक शब्द का अर्थ है जोड़ने वाला या मिलाने वाला, इनमें हमें योजक लगाना है जो इनको जोड़ पाए। धीरे धीरे बीच में योजक लगा लिया, नन्ही नन्ही योजक लगा दिया, सुख दुख बीच में योजक, ये निशान जो है योजक का है। इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। कमजोर का मजबूत, स्वस्थ का अस्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ या बीमार। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।